बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को हज के बारे में बतलाऊँगा कि हज की कितनी किस्में हैं और कौन सा हज फजीलत के एतबार से ज़्यादा अफजल है, और यहाँ से जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं वो कौन सा हज अदा करते हैं, और किस हज के अंदर कुर्बानी लाजिम होती है और किस हज के अंदर कुर्बानी लाजिम नहीं होती, इसके बारे में बतलाऊँगा। नाज़रीन, हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 हज क़िरान, नंबर 2 हज तमत्तो, नंबर 3 हज इफ़राद। हज क़िरान कहते हैं जो शख्स हज करने के लिए जा रहा है, उम्रा और हज दोनों का एहराम एक साथ बांधता है। मीक़ात से ये शख्स हज और उम्रा दोनों का एहराम एक साथ बांध के वहाँ से गुज़रता है। इसी तरह हरम के अंदर जाकर अव्वलन उम्रे की अदायगी करता है, तवाफ़ करता है बैतुल्लाह का, सई करता है सफ़ा मरवा की, और इसी तरह ये शख्स इन तमाम अफ़आल को अदा करने के बाद हलाल नहीं होता। इसी तरह ये शख्स एहराम की पाबंदियों के अंदर मलबूस रहता है, एहराम की पाबंदियों की वजह से रुका रहता है। उसके बाद जब 8 ज़िलहज्जा आती है, 8 ज़िलहज्जा को ये लोग इसी तरह मिना जाते हैं और हज की अदायगी के लिए जो जो अफ़आल हैं वो अदा करते हैं। वक़ूफ़ अरफ़ा करते हैं, मुज़दलिफ़ा करते हैं। इसी तरह 10 ज़िलहज्जा को ये लोग जमरात पे जाकर रमी करते हैं, और उसके बाद कंकरी मारने के बाद ये लोग हलाल हो जाते हैं। नाज़रीन, ये हज क़िरान फ़जीलत के एतबार से सबसे ज़्यादा अफजल हज क़िरान है। वजह उसकी यह है कि इस हज के अंदर सबसे ज़्यादा मुशक्क़त होती है, क्योंकि इसके अंदर उम्रा और हज दोनों का एहराम एक साथ बांधा जाता है। जो लोग यहाँ से उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, उन लोगों को पता है हज कितनी मुश्किल इबादत है। बहुत ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे नाज़रीन को, जितने भी मेरे नाज़रीन सुनने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को हरमैन शरीफैन की बार बार बाअदब हाज़िर नसीब फरमाए। तो बहरहाल फ़जीलत के एतबार से सबसे अफजल हज हज क़िरान है। और मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा जो लोग 5 ज़िलहज्जा या 6 ज़िलहज्जा को पाकिस्तान से लोग जाते हैं या बाहर ममालिक से हज करने के लिए जो इन तारीखों के अंदर जाते हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग हज क़िरान करें, क्योंकि उन्होंने यहाँ से जाने के बाद उम्रा अदा करना है और 1-2 दिन के बाद अय्याम हज शुरू हो जाएंगे, और इसी तरह वो अपने हज का अफ़आल को अदा कर लेंगे और वो हलाल हो जाएंगे। तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो हज क़िरान करें। नाज़रीन, हज की दूसरी किस्म हज तमत्तो है। हज तमत्तो कहते हैं हज करने के लिए जो शख्स यहाँ से जा रहा है, अव्वलन वो उम्रे का एहराम बांधता है। मीक़ात से वो सिर्फ उम्रे का एहराम बांध के गुज़रता है, और इसी तरह वो हरम के अंदर जाकर उम्रे के तमाम अफ़आल अदा करने के बाद, हलक करवाने के बाद ये शख्स हलाल हो जाता है। और इसी तरह 8 ज़िलहज्जा को ये लोग हुदूद हरम से हज का एहराम बांधते हैं और मिना चले जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद हज के जो जो अफ़आल हैं उनको अदा करते हैं और हलाल हो जाते हैं। अक्सर व बेशतर हमारे पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं, बाहर ममालिक से जो लोग जाते हैं, और वो
حجاج کرام جن کی فلائٹیں بہت جلد یہاں سے چلی جاتی ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ لوگ حج تمتع ادا کریں، ان کے لیے اس کے اندر زیادہ آسانی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، جب آپ پہلی فلائٹوں کے اندر یہاں سے چلے جائیں گے، عمرہ ادا کرنے کے بعد بہت لمبے عرصے تک انسان احرام کی پابندیوں کی وجہ سے رکا رہے، انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں سے میں درخواست کروں گا جن کی فلائٹیں بہت جلد یہاں سے چلی جاتی ہیں، جو حجاج کرام یہاں سے 10-15 دن پہلے سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حج تمتع ادا کریں، کیونکہ انسان اتنے دن وہاں پر احرام کی پابندیوں کے اندر نہیں گزار سکتا، تو اس لیے یہ لوگ حج تمتع ادا کریں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتلا دوں، جس طرح حج قران کرنے والے شخص پر حج کرنے کی وجہ سے قربانی لازم ہوتی ہے، اسی طرح حج تمتع کرنے والے شخص پر بھی قربانی لازم ہوتی ہے۔ ناظرین، حج کی تیسری قسم حج افراد ہے۔ حج افراد وہ حج ہے جس کے اندر حاجی صرف حج کا احرام باندھ کر میقات سے گزرتا ہے، اور اسی طرح حج کے تمام افعال کو ادا کرنے کے بعد حلال ہو جاتا ہے، اور اس حج کے اندر قربانی حاجی کے اوپر لازم نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، یہ حج کی یہ 3 قسمیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتلائی۔ تو بہرحال فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل حج حج قران ہے، اس کے بعد حج تمتع ہے، اس کے بعد حج افراد ہے۔ ناظرین، جس شخص نے بھی حج کی جو یہ 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد، ان میں سے جس حج کو بھی ادا کر لیا، حج قران کو ادا کر لیا، حج تمتع کو ادا کر لیا، حج افراد کو ادا کر لیا، تو یہ شخص فریضہ حج کی ادائیگی سے بری ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔